हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे समय के बाद में अपनी रामायण सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, 7 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। पढ़ाई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ चल रही होगी आपकी। रामायण सीरीज में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने लिस्ट तैयार करी हुई थी, उसी लिस्टिंग को हम कंप्लीट करेंगे और उसी हिसाब से अपने सारे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे मेन चीज एक और आप याद रखिएगा कि मैं अपनी चैनल पर ऑब्जेक्टिव की सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हूँ। उसमें मैं जितने आईएमपी क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में और साथ में कई सारे जगह से जो रिसोर्स है वहां से जो मैं डाल रही हूँ वो सारे अटेम्प्ट करें, उन्हें नोट डाउन करते जाए और वो आपके फाइनल्स में आपको हेल्प करेंगे। उन वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज हमारा जो पहला टॉपिक था वो है प्यूबर्टी से रिलेटेड, प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहली बात, प्यूबर्टी वर्ड जो आता है, प्यूबर्टी का मतलब होता है, देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो बॉडी में ऐसे सेक्स ऑर्गन जो बाय बर्थ होते हैं सॉरी, उन्हें हम प्राइमरी कहेंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बॉडी में सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, इन्हें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहें अगर, कि बॉडी में जो हार्मोन्स के कारण बॉडी में चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। अब बॉडी में हार्मोन्स के कारण यदि जो डेवलपमेंट हो रहा है, यदि हम मेल और फीमेल में बात करें तो मेल में यदि हम बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। मेन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, उसके बाद में एलएच, एफएसएच, इन चार को हम प्राइमरी हार्मोन्स मानते हैं। एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए कि एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एलएच और एफएसएच, इनके पूरे नाम आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। अब प्यूबर्टी एज, ऐसी एज जिसमें हार्मोनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। यदि हम बात करें तो जनरली मेल और फीमेल में लगभग 11 साल से लेकर के 15 साल तक की एज, और मेल और फीमेल में स्पेसिफाई करें तो मेल में 11 से लेकर के 13 साल और फीमेल में बात करें तो लगभग 10 साल से लेकर के 12 से 13 साल, ये इनकी कहलाती है प्यूबर्टी एज। अब यहाँ पर आता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कैसे डेवलप होते हैं या कैसे पता चलता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगा है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो बॉडी में जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होता है, मेल और फीमेल में कुछ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई होते हैं। जैसे फीमेल में बात करें तो सबसे मेन कैरेक्टर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, बॉडी में फैट का डिपोजिशन होना, वॉइस पिच जो है वो हाई हो जाना, मतलब तीखी आवाज होना। और वहीं यदि हम मेल की बात करें तो मेल में शोल्डर्स का स्ट्रांग होना, बियर्ड वगैरह, बियर्ड माउचेस वगैरह का, दाढ़ी मूछों का विकास हो जाना, उसके बाद में हार्मोन का डेवलपमेंट होना, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, अनदर सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, ये सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो प्यूबर्टी एज के कैरेक्टर होते हैं। तो प्यूबर्टी एज और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एमपी बोर्ड में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, तो प्लीज इसे कंटिन्यू करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से आप ये सीरीज को देखते रहें और प्लीज स्टूडेंट्स अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये सीरीज फॉरवर्ड करें, जिससे उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा हो जाए। थैंक यू।